नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा वाईटी चैनल लेट्स क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है पर्यावरण अध्ययन का अध्याय 2, सजीवों के लक्षण एवं उनका वर्गीकरण। इस अध्याय में हम सीटेट 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ये जनवरी 2024 में पूछा गया था। कथन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बिल्कुल सही कह रहा है। आर कह रहा है, कारण कुछ मादा कीड़े फेरोमोन मोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़ा पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही है। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है दोनों कथन ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रही है, व्याख्या करता है। यही सही है, बाकी गलत। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। मनुष्य की तरह ऐसा कौन सा जीव या पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरह होती है। यहाँ पहला है दर्जनी चिड़िया। इसका क्या था, सर के दोनों तरफ होती है। बाज पक्षी, इसका भी सर के दोनों तरफ तो नहीं हो सकता है। कबूतर, इसका भी नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन डी है उल्लू। बिल्कुल यही सही आंसर होगा। जो इनका उल्लू का आंखें आगे की ओर मनुष्य की तरह आगे होती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 में है कुछ जीव के नाम दिए गए हैं, उसका अभिलाक्षणिक यानी कि उसका लक्षण दिए गए हैं, हमें मिलान करना है। पहला है उल्लू, तो उसको मिलान सही मिलान करना है। दूसरा है जीव रेशम कीट, तीसरा है बाज, चौथा है स्लॉथ। तो उल्लू क्या हो सकता है, हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पक्षी। हमसे 4 गुनी दूरी से भी देख सकती है, यानी कि बाज एक ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। दूसरा है उल्लू, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन देखते हैं। कॉलम बी में क्या है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना। यह किसका लक्षण है, कौन 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक कर सोता है, तो यह है स्लॉथ। अगला पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर हो। अभी हम लोग ऊपर बनाए हैं, तो किसका सामने की ओर है, यानी कि उल्लू का। तो चौथा रेशम कीट क्या है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। इस तरह हमारा ऑप्शन पहला का 3, जो भी हो पहला का 3 वही आंसर सही होगा। पहला का 3 तीनों में है। अगला देख लेते हैं चौथा का स्लॉथ के बारे में। ये कौन सा है, चौथा का दूसरे नंबर। देखिए तो चौथा का दूसरे नंबर, ये हो नहीं सकता। चौथा का दूसरे नंबर दोनों में है, ये भी है ये भी है। और देख लेते हैं तीसरा बाज वाला, ये क्या है, हमसे 4 गुना, यानी कि 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट ये रहा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली और कछुआ। उसे चुनिए जो इनसे भिन्न है। कौन सबसे भिन्न है,
क्या घड़ियाल, ये पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। कौवा, ये आकाश में रहता है। बत्तख जमीन पे और पानी दोनों में रहता है। मछली पानी में रहता है। कछुआ जमीन और पानी दोनों पे रहता है। कौवा आसमान में उड़ता है, यही सबसे भिन्न है। तो क्या आंसर हो जाएगा? कौवा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, सांप, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ऐसा कौन सा लक्षण है जो सारे जानवरों में पाए जाते हैं? क्या क्या था? ऑप्शन ए, शरीर पर शक्लों का होना, यानी कि एक पपरीदार परत का होना शरीर के ऊपर। शरीर के ऊपर एक कछुआ के ऊपर में एक शक्ल टाइप का बना रहता है, इसका कवर, जो अजगर पे नहीं होता है, बाज पे नहीं होता है, छिपकली पे नहीं होता है, शहद की मक्खी पे नहीं होते हैं। दूसरा आता है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। ठीक है, कछुआ रह सकता है, सांप भी रह सकता है, लेकिन बाज नहीं रह सकता है। ये सिर्फ जमीन पे रह सकता है, पानी में नहीं। छिपकली ये भी जमीन पे रह सकता है, शहद की मक्खी जमीन पे रह सकता है। चौथा है जहरीला होना। ठीक है, कछुआ जहरीला नहीं हो सकता, अजगर जहरीला हो सकता है, बाज नहीं हो सकता, छिपकली नहीं हो सकता है, शहद की मक्खी जहरीला, काटता नहीं डंक मारता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, वो है अंडे देना। सारे के सारे अंडे देते हैं ये। कछुआ भी अंडा देता है, अजगर भी देता है, बाज भी देता है, छिपकली भी देता है, और शहद की मक्खी भी देता है। तो ऑप्शन सी, यानी कि केवल सी, यही आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल और मगरमच्छ। निम्नलिखित वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है, ये दोहराया गया है। वही, ये सभी अंडे देते हैं। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग में है? छिपकली, चमगादड़, कलचरी और बिच्छू। क्या छिपकली ये सही सिर्फ है? हाँ है। चमगादड़ पक्षी है? नहीं। किल्च कलचरी स्तनधारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिच्छू कीट पैदा नहीं हो सकता, यानी कि बिच्छू कीट हो सकता है, जहाँ जहाँ कीट है वो हो सकता है। ये पक्षी है, ये पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा है कलचरी, एक पक्षी है, यहाँ भी पक्षी है, यहाँ भी पक्षी है। अगला देखते हैं चमगादड़, यह एक स्तनधारी है, ये रहा। और छिपकली सरीसृप, तो ऑप्शन डी ही सही होगा, बी नहीं होगा। अगला चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पंख सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला रंग। वह कौन सा पक्षी है? क्या शकरखोरा? शकरखोरा ये रहा, जिसका लटकता हुआ घोंसला बनाता है। दूसरा है बीवर, ये भी बीवर पक्षी भी लटकता हुआ घोंसला बना। तीसरा है मोर, और चौथा है बसंत गोरी, जो पेड़ की शाखाओं में होल बना के रहती है। तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, वो है कि सी, जिसके सर से लेकर इसका सिर से लेकर दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मिलान कीजिए कॉलम 1 से कॉलम 2 में। कॉलम 1, कीट। कीट कौन सा हो सकता है इसमें से? चमगादड़, उल्लू, कॉकरोच हो सकता है। पक्षी कौन सा है? उल्लू हो सकता है। अगला है सरीसृप। सरीसृप कौन है? चमगादड़ या कछुआ? कछुआ है सरीसृप, और स्तनधारी हमारा चमगादड़। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी का 3, डी 3, डी 3 3 में।
एक का सेकंड, एक का सेकंड इसमें भी है और इसमें भी, ये और ये तो हो ही नहीं सकता है। ये देखते हैं बी का 4, बी का 4, तो ये होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यह क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में दिसंबर 2019, 21 और जनवरी 2022 3 बार पूछ चुका है। तो सिर्फ मैना हो सकता है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार पूछ चुका है। ये जनवरी 2021, सितंबर 14, सितंबर 16 और दिसंबर 2021, जनवरी 2022। इसको याद करने का एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। पहला हम बताते हैं आँख, आँख सबका 2 होता है और यहाँ लिखना है पैर, पैर नहीं, टांग या पैर, ठीक है। और अगला देखने की क्षमता हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आँख किसी का 2, सब हर एक जानवर का 2 ही होता है, और टांग जैसे पक्षियों का 2 होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी 4 आया, ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखेगा। कोई जानवर जैसे आ गया, शेर या बाघ आ गया, 2 आंखें होती है उसके पास भी और 4 टांगे होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 आया, यानी कि ये 8 गुना मनुष्य से ज़्यादा देखेगी। इसी तरह यहाँ पे क्या कह रहा है, मनुष्य की तुलना में 4 गुना, यानी कि 2 पैर और 2 आंख वाले ऐसे जीव को ढूंढना है। ये रहा पक्षी, चीलबाज और गिद्ध, चिल्लबाज और गिद्ध, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। सितंबर 2014 का पूछा गया यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करना। बेहतर लग रहा है, आगे देखते हैं। उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सांप के पास कान नहीं होता है तो वो सुनेगा कैसे। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके वाइब्रेशन से सांप अनुक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि क्या हो सकता है इसका कारण? इसका कारण यही हो सकता है कि पक्षियों का आँख स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, जो घूम नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पक्षी को अगर किसी चीज़ को देखना हो जो अलग डायरेक्शन में हो तो उसको गर्दन ही घुमाना पड़ता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा ऑप्शन है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन होते हैं, लेकिन ये सही कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन सिर्फ बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? एक विशेषता जो सारे जानवर में, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको रिपीट करा गया है। वे अंडे देते हैं, फरवरी 2015 का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी दूर तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? पीछे अगर घुमाने की बात करें तो सिर्फ एक ही पक्षी है, वो है उल्लू, जिनका आंख सामने की तरफ
मनुष्य के जैसा होता है, जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कुछ जानवर रात में जागते हैं, वह जानवर रंगों को जिन रंगों में देखते हैं वह। ये क्वेश्चन देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये जुलाई 2013, फरवरी 2014 और जुलाई 2019 इतने बार पूछ चुका है। सिर्फ रात में जागने वाले जानवर दो ही कलर को पहचान पाते हैं, वो है कि ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। जिसमें आप जानवर ले सकते हैं, चूहा है, बिल्ली है, और बिल्ली प्रजाति के बहुत सारे जानवर हैं, जैसे लोमड़ी, बाघ, चीता एटसेट्रा हो सकता है। चमगादड़ है एक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, दोनों सही है। अगला क्या है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं, गलत कह रहा है। अगला है जिन जानवरों के बाहरी कान, बाहर कान हो वह शरीर पे बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, नहीं वो बच्चे देते हैं। यानी ऑप्शन ए और बी सिर्फ दो ही सही है, जहां ऑप्शन ए और बी हो वही सही है। ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। खत्म है दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे और इससे बेहतर क्वेश्चन लाते रहें और इस सेशन को जारी रखें। धन्यवाद।